हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का हम लोग जो सीरीज चल रहा है, इसका आज होगा 16वां दिन है। और इसमें हम लोग देखेंगे आज संसद, क्योंकि कल उपराष्ट्रपति ख़त्म हो चुका था और आज हम लोग संसद शुरू कर रहे हैं। और संसद आपको लगभग 2 से 3 वीडियो संसद में होगा, क्योंकि संसद काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा से जितने भी प्रश्न आपको बनते हैं सभी आपको यहाँ पे एकत्रित किया गया है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? लोकसभा का नेता होता है आपका प्रधानमंत्री। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। भारतीय संसद में सम्मिलित है। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित है, यानी संसद किससे मिलकर बनता है ना? संसद किससे मिलकर बनता है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, सी है स्पीकर और लोकसभा, और डी है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो देखिए, भारतीय जो संसद बनता है ये राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों से मिल करके हमारा संसद बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका थर्ड नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। अब कौन व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है, उसका उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र पूछ रहा है ना, तो न्यूनतम उम्र उसका कितना होना चाहिए लोकसभा के लिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पे आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, है ना? जो भारतीय संविधान में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 1971 के जनगणना पे आधारित है ना। और ये जो आधारित किया गया था कि अब इतना सीट ही रहेगा, वो कब तक निर्धारित किया गया है? तो वो ऑप्शन दिया गया है 2031 तक, 2026 तक, 2001 तक या 2011 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 2026 तक अब लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी। 2026 के बाद इसमें सोचा जाएगा बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है ना? तो अधिकतम सीट जो हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन है 547, 545, 552 या 530। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? 552 है अधिकतम, है ना? और आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य संख्या है? तो वर्तमान में लोकसभा की 545 सदस्य संख्या है ना वर्तमान में। और निर्वाचन कितने पे होता है? तो 543 पे निर्वाचन होता है और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, एंग्लो इंडियन 2 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। तो टोटल कितना हो जाता है? 545। लेकिन वर्तमान में कितना है? 545। और अधिकतम कितना है? 552। तो ये टोटल आप याद रखिएगा दोनों। चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि संविधान के किस संशोधन में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया था, है ना? वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा करके 545 किया गया था? वो कौन सा संविधान संशोधन था?
तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है 31वां संविधान संशोधन, बी है 35वां संविधान संशोधन, या सी है आपका 42वां संशोधन, या डी है 45वां संशोधन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए नंबर, यानी 31वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि लोकसभा की जो सीटें हैं ये बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया। और 31वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में हुआ था 31वें संविधान संशोधन। ठीक है, ईस्वी भी आप याद रखिए, पूछ लिया जाता है कि 31वें संविधान संशोधन कब हुआ। 42वें तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम में है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटें राज्यों के मध्य आवंटन, यानी यहाँ खाली स्थान भरना है, कौन से जनगणना के आधार पर है? तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कौन से जनगणना के आधार पे अभी आधारित है? तो 1971 के जो जनगणना हुआ था उसी के आधार पे अभी लोकसभा का जो सीट है 545 निर्धारित किया गया है। और ये कब तक रहेगा? तो 2026 तक ये रहेगा। इस 2026 से पहले ये सीट नहीं बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है कि 8 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है ना। प्रत्येक जो लोकसभा का जो सीट राज्य से जाता है वो कौन से जनगणना पे आधारित है ना। तो अभी आपको बताए थे ना 1971 के जनगणना के आधारित है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको हमेशा घुमा फिरा करके पूछा जाता है कभी आपको, इसीलिए इसको 2-3 प्रकार से पूछ लिया गया है ताकि आप कंफ्यूजन एग्जाम में न हो। चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना कि लोकसभा में जो सीटें होती है राज्यों की ये किस आधार पे दिया जाता है कि कौन से राज्य में कितनी सीटें होंगी। तो ये जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है ना। ये काफ़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। हमेशा बच्चे गलत करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से मार देते। नहीं, क्षेत्रफल नहीं होगा, क्या होगा? जनसंख्या होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? अब कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, है ना, मतलब एसटी के लिए सबसे अधिक जो सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें किस राज्य से आती है? ठीक है, तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर, यानी मध्य प्रदेश से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका 11 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है ना। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, वो शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है अल्पसंख्यक के पास, बी है भारत के राष्ट्रपति के पास, सी है प्रधानमंत्री और डी है उपराष्ट्रपति। तो ये जो शक्ति है दोस्तों ये है भारत के राष्ट्रपति के पास, है ना। और लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो मात्र 2 सदस्य को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, है ना। अभी वर्तमान में कितना सदस्य संख्या है? 545 है। 545 में 2 के मनोनीत करते हैं तो निर्वाचन कितने पे होता है? तो 543 पे निर्वाचन होता है ना। तो याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कितने पे निर्वाचन किया जाता है? तो 543 सीट पे, ठीक है। और 2 मनोनीत किया जाता है लोकसभा में। अगर राज्यसभा की क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं, तो राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 12 नंबर की भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते हैं? तो वो कौन होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है भारतीय ईसाई होते हैं, बी है आपका आंग्ल भारतीय होते हैं, सी है बौद्ध होते हैं
और डी है आपका पारसी होते हैं। तो ये कौन होते हैं? 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भारतीय, आंग्ल भारतीय होते हैं ना। ये क्या होते हैं? आंग्ल भारतीय। इसी को कहा जाता है एंग्लो इंडियन। कभी कभी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको एंग्लो इंडियन, तो इसका आंसर वही होगा। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचन होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है ना। वो कौन से संविधान संशोधन हुआ था जिसमें लोकसभा की सीटें वृद्धि की गई थी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन है छठा संशोधन या और 22वां संशोधन, बी है आपका 12वां और 38वां संशोधन, सी है 7वां और 31वां संशोधन, और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों 11वां और 42वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर 7वां संशोधन और 31वां संशोधन में लोकसभा की सीटें वृद्धि की गई थी, है ना। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां जो संशोधन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को हुआ था 7वां संविधान संशोधन। और इसमें 14 प्रदेश बनाए गए थे, राज्य बनाए गए थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना। तो ये भी बातें याद रखिएगा। और 31वां संविधान संशोधन तो आपको बताए थे कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था 31वां संविधान संशोधन। तो ये दोनों याद रखिएगा। इन दोनों के अंतर्गत जो लोकसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। बिल्कुल भंग किया जा सकता है। तो किस आधार पे भंग किया जाएगा? ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, बी है प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं विवेक से, या सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, यानी प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं? लोकसभा को भंग कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर की लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा का जो सत्र होता है वो एक वर्ष में कितना बार बुलाया जाता है? तो मात्र 2 बार बुलाया जाता है ना। 6 महीना पे बुलाया जाता है। तो 6 महीना मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका? 12 महीना। तो इस साल में 2 बार सत्र बुलाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर की लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये कोरम क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। कोरम जो होता है दोस्तों, ये लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/10, है ना। क्या होता है? उसका 1/10 सदस्य अगर लोकसभा में उपस्थित हैं तभी सदन में कार्यवाही हो पाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं कोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/10, यानी डी नंबर आंसर, ठीक है। कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? देखिए गणपूर्ति और कोरम दोनों सेम ही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगर इतना उपस्थित है लोकसभा या राज्यसभा में तभी सदन में कार्रवाई हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तभी आपको बताए थे ना थोड़ा देर पहले कि लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? तो 552। तो ये बातें याद रखिएगा, अधिकतम और वर्तमान। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर की लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है ना। कैसे समाप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा और उपरोक्त सभी के द्वारा। तो लोकसभा की जो बैठक है दोस्तों ये सभी के द्वारा आपको समाप्त की जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर।
अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर की लोकसभा का कार्यकाल, है ना, लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है ये, है ना, बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी गलत है। सी नंबर है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जब भी आपातकाल की ऐसी घोषणा आती है, आपातकाल आता है, तो लोकसभा को कितने दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, तो 1 वर्ष के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए आपका 21 कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कहाँ से चुनकर आते हैं। तो ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश लोकसभा में, है ना। कितने सीट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा के, तो बार बार पूछा जाता है आपको, क्योंकि सबसे अधिक है, तो 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। और अपना बिहार में कितना है, तो बिहार में 40 सीटें हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितना है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का आप नोट कर ले, कभी कभी पूछ लिया जाता है, 29 है। पश्चिम बंगाल का लोकसभा कितना सीटें हैं, तो 42 है ना। तो याद रखिएगा सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में कितना है, तो 48 है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का भी याद रखिए, दूसरा नंबर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। और तीसरा नंबर पे आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, 42 है। फिर आता है बिहार का 40 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर कि भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है ना। लोकसभा में भी सबसे अधिक है और राज्यसभा में भी सबसे अधिक है। वो राज्य कौन सा है, तो वो भी राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही है दोस्तों, है ना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा से भी 80 सीट आता है सबसे अधिक, और राज्यसभा में 31 सीट आता है लोकसभा से, है ना। तो ये भी सबसे अधिक है, याद रखिएगा। और बिहार से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये भी पूछा जाता है, बिहार के एग्जाम में खास करके बहुत बार पूछे गए हैं। तो बिहार में 16 राज्यसभा की सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23 नंबर कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। अब पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है, दूसरा नंबर पे लोकसभा में सर्वाधिक सीट के लिए। तभी आपको बताए थे ना, यूपी के बाद किसका नंबर आता है, महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में कितना है लोकसभा सीटें, तो 48 है। कितना है, 48 है, ठीक है। हाँ, अपना बिहार का कितना है, तो 40 है, याद रखिएगा दोनों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है ना। अब बताना है कि राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक कहाँ है। तो राज्य विधानसभा भी सबसे अधिक संख्या कहाँ है, तो वो है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, क्यों, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है भारत में। इस वजह से जनसंख्या के आधार पर सीटें का आवंटन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश तो आगे रहेगा ही ना सब चीज़ में। तो विधानसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो विधानसभा के कितने सीटें हैं, यूपी में विधानसभा की टोटल कितने सीटें हैं दोस्तों, तो यूपी में है विधानसभा की 404 सीटें हैं। कितना है, 404 सीटें हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर की लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है। अब राजस्थान के लिए बताना है कि लोकसभा की कितने सीटें हैं। तो राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है आपका 25, ठीक है। क्या हो जाएगा 25, आंसर नंबर सी। और वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। कोई भी सब्सक्राइब करने में पैसा आपको नहीं लगता है ना। आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जिस चीज़ का भी आप तैयारी करें सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको बगल में बेल बना हुआ है उसको प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहेगा इसी प्रकार से, और आपकी तैयारी होते रहेगी। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। मतलब क्या हुआ कि बिहार में जो कितने लोकसभा सीटें हैं वो 2 राज्यों के मिलके बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का, ऑप्शन है छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश
बी नंबर ऑप्शन है असम तथा तमिलनाडु, और सी है आपका कर्नाटक तथा राजस्थान, और डी है दोस्तों पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी छत्तीसगढ़ और प्लस मध्य प्रदेश को दोनों को जोड़ दे उतनी सीटें हैं बिहार में, यानी बिहार में टोटल कितना है 40 है। और देखिए मध्य प्रदेश में कितना बताए थे आपको 29 है, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ में कितना लोकसभा सीटें हैं 11, 29 और 11 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। और लास्ट में आप लोग बताइएगा दोस्तों कि आप सभी कितना कितना सही किए हैं, है ना। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस थोड़ा सा 2 सेकंड आपको टाइम लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर के निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। वो दो कौन राज्य है जिनको समान सीटें प्राप्त है। ऑप्शन है झारखंड तथा असम, बी है गुजरात तथा राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, और डी है आपका आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। तो वो दो राज्य हैं दोस्तों असम प्लस झारखंड, है ना। झारखंड में कितने सीट हैं 14 सीट है, ठीक है। तो असम में भी कितना सीट है 14 सीट है, ठीक है। तो ये दोनों में समान सीटें हैं। देखिए ये इस टाइप का, इसीलिए आपको लोकसभा सीटें कम से कम याद होना चाहिए सभी राज्य का, है ना। पूछ लिया जाता है हमेशा, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इसको नोट करते चलिएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, लोकसभा का पहला आम चुनाव, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन है 1949 में, 1952 में, 1950 में, या 1954 में। तो क्या हो जाएगा लोकसभा की जो पहला आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों आपका 1952 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना, उनको कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन देखिए इसके लिए, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा, बी है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, सी है यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, या डी है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है और कोई किसी प्रकार रिक्वेस्ट नहीं है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से मिलता रहे और अपनी तैयारी को आप जारी रखें। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए इससे आपको बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपको 3-4 क्वेश्चन अभी क्लियर होने वाला है कि सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में आपका ऑप्शन है कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ या भीलवाड़ा। तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का वो है दोस्तों लद्दाख, है ना। वो कौन सा है, लद्दाख है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है ना, लोकसभा का जनसंख्या में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का मलकागिरी जिला। आंध्र प्रदेश का मलकागिरी जो है ये सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का क्षेत्रफल में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इसका तो आंसर हो गया बी नंबर। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का सबसे छोटा, है ना, क्षेत्रफल में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा जो क्षेत्रफल में है वो है आपका चांदनी चौक। कौन सा है, चांदनी चौक है, ये सबसे छोटा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में ये तो हो गया क्षेत्रफल में, अब पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र, तो जनसंख्या में जो सबसे छोटा है वो है आपका लद्दाख। कौन है दोस्तों, लद्दाख जो है जनसंख्या में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है।
और क्षेत्रफल में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र हो गया चांदनी चौक। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया आपका लद्दाख, और जनसंख्या में सबसे बड़ा हो गया मलकागिरी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये बातें 4 प्रश्न आप याद रखिएगा, पूछा जाता है चारों घुमा फिरा करके। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। तो और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि इसका पीडीएफ सर मिलेगा, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, जहां से इसका आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये फेसबुक पेज है दोस्तों, जरूर से जरूर इसे भी लाइक करें आप लोग, है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।